टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और मुबारक तरीन नाम में ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो उसने मेरी जिंदगी में बख्शे हैं कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से सीखने वाला और बरकत पाने वाला हो सकूं। और यकीनन इन बाइबल स्टडीज के वसीला से आप भी बहुत सी बरकत हासिल करते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा करे कि इन बाइबल स्टडीज को आप खुद भी अपनी अमली जिंदगी में अमली जामा पहनाएं और इन बाइबल स्टडीज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का एक वसीला भी बन सके। हम मुतालिया कर रहे हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और इसके पहले बाब का। आज आपके सामने इस पहले बाब की आयत 20 रखता हूं और यकीन मोहकम है कि इस आयत के वसीला से मैं और आप खूब बरकत पाएंगे। तलावत किए देता हूं। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ उज्र बाकी नहीं है। याद रहे कि मुकद्दस पौलुस रसूल जब रोमी कलीसिया को लिखते हैं तो वो फरमाते हैं कि इंजील में कुदरत पाई जाती है नजात पाने वालों के लिए। और कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखते हुए आपने पहले बाब की 18 आयत में बताया कि बेवकूफ लोगों के लिए जो निजात पाने वाले नहीं हैं उनके लिए यह हमाकत है। और एक और मकाम पर आपने यूं फरमाया, काश कि तुम मेरी बेवकूफी ही को कबूल कर लेते। यानी मुझे तुम अहमक तो समझते हो, लेकिन जो मैं पैगाम देता हूं वो जिंदगी बख्शने वाला और गुनाहों की मुआफी बख्शने वाला है। काश कि तुम मेरी इस बेवकूफी के ही इस मैसेज को कबूल कर लेते और जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल करते। और फिर आप यह बयान करते हैं कि ऐसे लोग जो हक को, सच्चाई को अपनी नाराजगी के सबब से दबाए रहते हैं, वो लोग हैं जो दर हकीकत जाते इलाही की बाबत जानते तो हैं, लेकिन उसको शख्सी तौर पर उन्होंने जाना नहीं है। उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसको उन्होंने पहचाना नहीं है। और आपके कहने का मतलब यह भी था कि वो लोग जिनके पास खुदा का कलाम तहरीरी तौर पर नहीं भी, जिन लोगों तक मीडिया के जरिया ही अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा, वैसे
मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस मीडिया फैसिलिटी के लिए कि हम टेलीविजन के जरिया, फेसबुक के जरिया, यूट्यूब के जरिया लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और उनकी जिंदगियों में पाक रूह काम कर रहा है। इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मुकद्दस पौलुस के कहने का मतलब यह था कि जिनके पास किसी भी तरह से खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, उनके पास फिर भी कुछ है इस बात के जानने के लिए कि खुदा मौजूद है। और ये जो आयत आपने पेश की है और मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है, इसमें मुकद्दस पौलुस लिखते हैं कि खुदा की अनदेखी सिफतें, बेशुमार सिफतें ऐसी हैं जो हम उसकी कारीगरी को अपनी आंखों से देखते और तजुर्बा करते हैं और यह जानते हैं कि वो किस कदर अजीम और महान खुदावंद है। लेकिन बहुत सारी और उसकी ऐसी सिफात हैं जो स्क्रीन के पीछे हैं, हमने उनको उस तौर पर नहीं जाना। खुदा के कलाम के जरिया तो हम आज उसकी बाबत जानते हैं और हम में से बहुतेरे खुदा को शख्सी तौर पर मसीह यसू के वसीला से जानते हैं। लेकिन वो लोग जो इन हकायक को कबूल नहीं करते, उनके पीछे भी एक हकीकत और एक सदाकत है और वो सदाकत यह है कि खुदा मौजूद है और उसकी मौजूदगी और उसका इस कायनात में कार फरमा होना उसकी दस्तकारी के जरिया से, उसकी कारीगरी के जरिया से और जो कुछ उसने बनाया है उसको तरतीब से संभालने के जरिया से नजर आता है। यही बात तो मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने बयान किया कि उनके बातन में एक शरीयत है, एक ज़मीर की शरीयत जो उनको बताती है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो गलती को, नेगेटिव बात को अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन खुदा की जो सिफात हैं वो और उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत, यानी खुदा का कादर होना, साहिब कुदरत होना और उसकी इलाही जात, ये सब कुछ हम दुनिया की पैदाइश ही से देखते चले आ रहे हैं। मालूम हो रहा है कि इस सब कुछ के पीछे कोई है। पौलुस कहते हैं कि वो साफ नजर आती है। आज जो मैंने अपनी बैकग्राउंड में एक सीन आपको दिखाने की कोशिश की है, यह सीन बहुत खूबसूरत सीन है। इवन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा मैं साइड पे हूं तो आप देखेंगे कि पीछे कितना खूबसूरत एक पानी का आबशार है और साथ ही साथ कितने खूबसूरत पत्ते और पौधे हैं। इनको किसने संभाला हुआ है, ये कैसे वजूद में आए, ये हरगिज ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद नजरिया इर्तिका के मुताबिक वजूद में आए हैं। नो, कोई चीज धमाका से इस दुनिया में नहीं आई। इनके पीछे एक खालिक है
जो इन सब चीजों को संभाले हुए है। वो जो मुफक्किरीन और रिसर्च करने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि अगर एक पत्ता आप ले लें, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था, एक पत्ता आप ले लें और उस पत्ते के अंदर हमें लाइनें नजर आती हैं, और खुर्दबीन की आंख से अगर देखा जाए तो उन लाइनों के अंदर मॉलिक्यूल दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। ये खुदा की कुदरत नहीं तो और क्या है। एक दरख्त के साथ भी हजारों क्या लाखों के एतबार से पत्ते होते हैं, और जंगल में कितने पत्ते होते हैं क्या कोई शुमार कर सकता है। और हर एक पत्ते में ये जो खुराक दौड़ रही है, घूम रही है, कौन इस खुराक को उनके लिए मुहैया करता है। संगलाख चट्टानों में कौन है जो जानवरों को भी और पौधों को भी खुराक बहम पहुंचाता है। और याद रखिए कि ज़बूर 14 में लिखा हुआ है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। और जब ज़बूर 19 को मैं देखता हूं तो उसकी शुरू की चंद आयात में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। बहुत कुछ और आगे मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी। क्या मुराद है जी? जब इल्मुल साइंस का मुतालिया किया जाए तो हमें माहिरीन फल्कियात ये बताते हैं कि ये जो कहकशां सितारों का झुरमट हमें रात को आसमान पर निगाह करने से नजर आता है, मिलियंस के हिसाब से इस कहकशां में सितारे हैं और हर एक सितारा अपने मदार में घूमता है। और जब कोई सितारा अपने मदार से आगे पीछे हो गया, कायनात का वजूद नहीं रहेगा। और फिर ये जो कहकशाएं हैं, इन कहकशाओं के ऊपर कई और कहकशाएं हैं जिनको अभी तक हमने जाना भी नहीं है। इंसान मरीख और चांद तक पहुंचकर रिसर्च करते करते थक गया है, जबकि मिलियंस के एतबार से सितारे मौजूद हैं। इस धरती पर मैंने सिर्फ एक दरख्त के पत्ते की बात की है। जब नेचर में जाया जाए, मगरब में नेचर बहुत खूबसूरत है। हर तरफ हरी घास और पौधे और दरख्त, और फिर परिंदों का चहचहाना, और यूं जो कुछ इस नेचर में नजर आता है इतना खूबसूरत होता है मंजर कि जी करता है कि यहां पर बैठे ही रहें। और ऑटोमेटिकली दिल से खुदावंद की तारीफ और उसकी बुजुर्गी के लिए अल्फाज निकलते हैं और ज़बूर और गीत गाने का जी करता है, और मैं गुनगुनाता भी हूं। जब आबी हैवानात को देखा जाए तो समुंदर में
कई ऐसे लगते हैं कि पौधे हैं, लेकिन वो पौधे नहीं हैं, सारे पौधे नहीं हैं, वो लिविंग क्रिएचर्स हैं। मछलियों को देखें, अजीब अजीब शक्ल की मछलियां। कौन उनको रोजी देता है, सांस कैसे लेती हैं, ऑक्सीजन कहां से मिलती है, और इतनी बड़ी बड़ी शार्क्स, ये किसने बनाई? कौन है इनके पीछे? ये सब कुछ धमाके से बन गया? नो एंड नेवर। पौलुस रसूल इसलिए तो कहते हैं कि जबकि हर एक चीज खुदा की कारीगरी की बाबत बताती है, तो फिर खुदा के वजूद के मुनकरीन के पास कोई उज़्र बाकी नहीं है कि वो ये कहें कि खुदा नहीं है। इमसाल की किताब और उसके पहले बाब में यह देखता हूं और उसकी 20 आयत में बुजुर्ग सुलेमान कहते हैं, हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्ता में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुरहुजूम बाजार में चिल्लाती है, वो फाटकों के मुदक्कल पर और शहर में ये कहती है कि ए नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमद कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। और बात आगे बढ़ती है, लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाह रहा हूं वो ये है कि सुलेमान कहते हैं कि हिकमत करियों में, कूचों में, गलियों में पुकारती है। हिकमत कोई मर्द या औरत नहीं है, अगरचे शुमाल मगरबी पाकिस्तान में कई लोगों के नाम हिकमत खान है, लेकिन यहां सुलेमान जब हिकमत गलियों में पुकारती है तो यह कतई तौर पर किसी शख्स की तरफ इशारा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम सीखने की रूह रखते हुए अपनी निगाहें इर्द गिर्द घुमाते हैं तो हमें सब कुछ एक दर्स देता हुआ, एक सबक सुनाता हुआ नजर आता है कि हम खुदा की तरफ रुजू लाने वाले हो। यह वो सदाकत है जो हम यहां देखते हैं, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूं। एक बात मुझे याद आ रही है और वो ये, बहुत साल पहले की बात है कि मैं अपनी बेटी को लेकर रोड के किनारे खड़ा था ताकि स्कूल की वैन आए और उसको ले जाए। डबल रोड थी हमारे घर के आगे, अभी भी है, और उस डबल रोड के ऊपर एक पेडेस्टल ब्रिज बना हुआ है कि लोग इधर से उधर इस ब्रिज से होकर गुजरे और उधर से इधर इस ब्रिज से होकर गुजरे पैदल चलने वाले लोहे के पुल पर से। लेकिन हैरत इस बात की है कि पुल के होने के बावजूद कई लोग इस रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे होते हुए देखा भी है। उनके गाड़ियों से एक्सीडेंट्स भी हुए, मर भी गए, लेकिन इंसान बाज नहीं आए। बजाय इसके कि वो पुल पर से गुजरें, वो रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि जब हम खड़े ही थे तो क्या देखा कि एक कुत्ता उस
पुल की सीढ़ी से ऊपर जा रहा है और मेरी बेटी कहती है, डैडी डैडी देखो, इस पुल पर कुत्ता ऊपर जा रहा है। और फिर हमारी आंखों के देखते देखते पुल के उस तरफ से जाकर वो नीचे उतरा दूसरी साइड पे। क्या इसमें मेरे लिए और आपके लिए सबक नहीं है? पुल कुत्ते के लिए बनाया गया था? नो, इंसानों के लिए। लेकिन इंसान उस पुल का इस्तेमाल नहीं करता। जानता है कि मुझे पुल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अमल में नहीं लाता। हिकमत यही तो होती है कि नॉलेज हो, लेकिन उस नॉलेज का मुनासिब इस्तेमाल हिकमत कहलाता है। अब यह हिकमत तो इंसान को, इल्म तो इंसान को मिला, लेकिन अब हिकमत से उस इल्म का वो इस्तेमाल नहीं करता। यही एक अहम तरीन बात है जो हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं। अब देखिए, इंसान रोड क्रॉस कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं हम इंसान अशरफुल मखलूक है, एक्सीडेंट होते मरते हैं, अपनी जानों की फिक्र नहीं है। लेकिन कुत्ते को अपनी जान की फिक्र थी। वो ऊपर से पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा था। क्या इसमें मेरे लिए और आपके लिए सबक नहीं? ऑफ कोर्स इसमें सबक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि हम इससे सीखें। ज़बूर हम गाते हैं, ना हो घोड़ियां खच्चरा मांगर तुम, कि कुछ भी नहीं है समझ इन्हों। और मैं समझता हूं कि आज मुझे और आपको उस इल्म को जो खुदा की बाबत हमारे पास है, बुरुए कार लाएं और अमली तौर पर वो करें जो खुदा के जलाल और खुदा की बुजुर्गी का सबब हो। हम उन कामों से बाज आ जाएं जिनका हिकमत और दानाई से कोई ताल्लुक नहीं है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि ये नेचर खुद एक पैगाम देती है, खुशखबरी देती है कि कोई है। और फिर आपने ये कहा कि खुदा की जात और खुदा के आलम कुल होने और उसके कादिर होने पर अब कोई उज़्र बाकी नहीं रहा कि इंसान ये कहे कि खुदा नहीं है। आप खुदा के वजूद की बाबत बताते हैं, वो है, और वो खुदा है जिस जैसा कोई और माबूद नहीं है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम जाते इलाही के मुनकर नहीं बल्कि उसका इकरार करने वाले हैं कि कोई है जो इस निजाम कुदरत को चला रहा है। और फिर उसकी इलाही जात का इकरार करते हुए हम उसके नाम को जय जयकार कहने वाले हों। क्यों ना हम इतनी खूबसूरती को देखकर परवरदिगार का शुक्र अदा करें जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है, और उसके नाम की तारीफ करें। ए कादर मुतलक खुदावन, ममनून है आपकी अजमत और आपकी बुजुर्गी के लिए, आपकी कारीगरी के लिए जो तख्लीके कायनात में हमें नजर आती है। फजल बख्शिए कि आपके कलाम के मुताबिक हम अपना जीवन बसर करने वाले और आपके मुकद्दस नाम को
ہماری زندگی اس سے جلال ملے. ہم آپ کی ذات اقدس کا اقرار کرنے والے اور آپ کے بزرگ نام کو جلال اور عزت دینے والے ہو سکیں. او خداوند ہماری مدد کیجئے، رہنمائی کیجئے اور اپنے جلال کے لیے اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال اور خرچ کیجئے. اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں شکر گزار دل رکھنے کا فضل عنایت فرمائیے. خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور قدرت والے نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند پاک اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے اور مزید اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن جب خدا کی مرضی ہوگی تو. تب تک کے لیے خدا حافظ.